सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी गाइस। तो लास्ट हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, बेसिक्स को हम लोग देख चुके हैं, साथ ही साथ हम लोग बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर कि कैसे हम लोग टेंस बेस्ड एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। उसी के साथ में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये चीज़ भी देखी गाइस कि किस तरीके से हम लोग किसी सेंटेंस में विदाउट एजेंट भी हम लोग काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं सरप्राइजेस लाने का थोड़ा सा आदी हो गया हूँ और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सरप्राइजेस लाना अच्छा होता है ना। आप लोगों का जो प्यार मिलता है उससे मुझे भी थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है कि चलो भाई खुल के कुछ कर लो थोड़ा सा, है ना। नहीं तो क्या है कि डरे डरे भी कई बार रह जाते हैं कि यार ये करें कि नहीं करें, कई बार ये विचार हो जाता है। तो आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं मेरे सरप्राइजेस को, उसके लिए बहुत बहुत आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए हमारे लोगों के साथ। तो आज का गाइज हमारा जो लेक्चर होने वाला है, बेसिकली मेजर हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो 2 टॉपिक रहने वाले हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आता है तो उसे किस तरीके से चेंज किया जाए, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उसके साथ में अगर मॉडल्स आते हैं तो मॉडल्स को चेंज करने में हम किस रूल को अप्लाई करते हैं। तो मॉडल्स और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बेसिकली हम इसमें देखने वाले हैं कि किस तरीके से मॉडल्स रिलेटेड या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे और शुरू करते हैं पैसिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। किसकी बात करने वाले हैं? पैसिव वॉइस में बनाते समय इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से कन्वर्ट किए जाने चाहिए। तो ऐसे प्रश्न, ऐसे क्वेश्चंस जो इज एम आर से स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग लिखा हुआ है ना, इज एम आर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि इज एम आर से अगर स्टार्ट हो रहा है तो जाने वाला किस में है? तो जाने वाला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस में जाने वाला है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये क्वेश्चन जाने वाला है। इस क्वेश्चन को अगर हमें चेंज करना हो तो हमें यहां से केवल इज एम आर का ही हमें सहारा लेना है। बाकी का जो हम काम करेंगे वो क्वेश्चन को देख के करेंगे, है ना। सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख के नहीं करेंगे, अब एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन को देख करके काम करेंगे। तो मुझे यहां पर क्या दिखाई दिया कि वाक्य की शुरुआत में मुझे इज मिल गया, सेंटेंस की स्टार्टिंग में मुझे क्या मिल गया? इज मिल गया, लास्ट में मुझे क्वेश्चन मार्क मिल गया। मुझे पता चल गया इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसके अलावा मैं और कोई दिमाग लगाऊंगा ही नहीं इसमें, और कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। इसको चेंज करने के लिए इज एम आर का प्रयोग कीजिए, वो भी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब यहां पर मेरा सब्जेक्ट क्या बनने वाला है? अ लेटर जो है वो आगे जाकर के मेरा सब्जेक्ट बनने वाला है, और ये जो ही है ये जाकर के मेरा एजेंट बनने वाला है। तो इसमें मैंने क्या किया? अ लेटर के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग कर लिया, और क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बात चल रही है, नियम में भी बताया गया है, बीइंग का प्रयोग करूंगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करूंगा, और लास्ट में एजेंट जो है उसे एज इट इज में कॉपी कर लूंगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से इसे चेंज कर सकते हैं। आर दे प्लॉगिंग द फील्ड? क्या वो खेत जोत रहे हैं? खेत जोतना समझते हो ना, फसल उगाने से पहले खेत जोतते हैं, वैसा। तो इज द फील्ड बीइंग प्लॉग्ड बाय देम कैसे बना? जरा इसको चेक करते हैं। यहां मुझे इज एम आर में से आर मिला और यहां मुझे क्वेश्चन मार्क मिला, मेरा काम हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है साहब। अब इसको चेंज करने के लिए सीधा मैं यहीं से पूरा डेटा उठाऊंगा, मुझे यहां डेटा की आवश्यकता नहीं है, सीधा क्वेश्चन में से डेटा उठा रहा हूं। तो आर जो है उसको मैंने इज में क्यों चेंज किया? क्योंकि यहाँ दे के अकॉर्डिंग आर आया और यहाँ द फील्ड के अकॉर्डिंग इज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या आ गया? बीइंग आ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर आ गया बाय देम, क्योंकि ये जो दे था इसको उठा करके मैंने यहाँ पे अपना एजेंट बना लिया। इसी तरीके से इज शी कुकिंग फूड? इंस्ट्रक्शन दूं या आप लोग लाइव चैट में एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि करना क्या है इस सेंटेंस का? इंस्ट्रक्शन एक बार आप लोग लाइव चैट में दीजिए कि कोई भी ऐसा नया स्टूडेंट हो जिसका आज पहला लेक्चर हो तो पता चल जाएगा उसे कि इस सेंटेंस का आखिर करना क्या है और कहाँ करना है। मुख्य तौर पर यह भी बहुत ज़रूरी है बताना कि इसका क्या करना है और कहाँ करना है, किस जगह पर। एक्टिविटी जो होगी वो कौन से कॉलम में होगी, वो लाइव चैट में होगी या कमेंट बॉक्स में होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका अगला हमारा क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगर क्वेश्चन डू या डज से स्टार्ट हो रहा है, वाक्य के स्टार्टिंग में क्या दिखाई दे रहा है, डू या डज, तो डू या डज देखते ही मैं समझ जाऊंगा कि ये बात चल रही है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कौन से टेंस में बात चल रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात चल रही है। तो उसको चेंज करने के लिए मुझे क्या करना है, डू या डज जो है वो मुझे आगे मिल ही जाएगा। तो डज जो है और अपेन जो है, तो अपेन को मैं पहले अपना सब्जेक्ट बना लेता हूं। अपेन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, इज एम आर में से किसी को चुनो, इज चुन लिया, उसके बाद सब्जेक्ट अपेन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म नीडेड आ गई और बाय प्लस एजेंट, ये यहां पर मेरा सब्जेक्ट था, इसे यहां उठाकर मैंने अपना एजेंट बना लिया। सेंटेंस क्या बना, डज ही नीड अ पेन, इज अ पेन नीडेड बाय हिम, डू यू लाइक द रूम्स। कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट उठा लिया, पहले तो डू पहचान लिया, क्वेश्चन मार्क पहचान लिया, द रूम को उठा करके द रूम कर लिया, द रूम के अकॉर्डिंग आगे आर लगा लिया। उसके बाद लाइक जो है उसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो लाइक का लाइक हो गया, बाय प्लस एजेंट, ये मेरा यहाँ सब्जेक्ट बन रहा था, इसलिए मैं इसे यहाँ ला करके एजेंट बना लूंगा। तो देखिए ये मैंने यहाँ बना लिया, डू आई टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इस तरीके से इसे मैं चेंज कर लूंगा कमेंट बॉक्स में जा करके। नेक्स्ट आता है, अगर मेरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में डिड आ रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो डिड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्या सजेस्ट कर रहा है, एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताओ कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में डिड आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो बताओ कौन सा टेंस हो सकता है, पॉसिबिलिटी किस टेंस के होने की सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कौन से टेंस की होगी, बताओ बताओ, चलो चलो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट जल्दी से, अरे ऐसे जोर मत लाया करो, कुछ काम बोल रहे हैं जोर नहीं, फटाफट चलो। लाइव को मिनिमाइज कर दो 2 मिनट के लिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दो। चलो देखते हैं, तो यहां मेरा ये सजेस्ट कर रहा है सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस सजेस्ट कर रहा है, सिंपल पास्ट टेंस ये यहाँ पे मेरा सजेस्ट कर रहा है। इसको देखने के लिए हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वापस वही सेंटेंस स्ट्रक्चर या फॉर्मेट जो है उसे फॉलो करेंगे। तो पहले मैंने अ लेटर को बना लिया सब्जेक्ट और इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज किया, तो क्या आ गया वॉज, उसके बाद राइट का वर्ब की थर्ड फॉर्म में रिटर्न और उसके बाद में बाय प्लस एजेंट, तो ये जो मेरा ही था इसको मैंने यहाँ पे बाय हिम करके एजेंट बना लिया। डिड शी हेल्प यू, थोड़ा सा मैं स्पीडली गाइस इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। जो लास्ट लेक्चर देख के आए होंगे वो बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे कि सर आप स्पीड में क्यों चल रहे हो, उन्हें अच्छा लग रहा होगा कि चलो स्पीड में चले थोड़ा सा, तो कोर्स भी टाइम पे होगा ना। तो देखिए डिड शी हेल्प यू, तो यू को सबसे पहले मैं उठा करके यहाँ अपना सब्जेक्ट बना लूंगा, यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा, तो वॉज वर्ब में से क्या लगाऊं, बोलो वर लग जाएगा। उसके बाद में हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, उसके बाद में शी को जब मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय हर आ जाएगा। क्या आ जाना चाहिए यहाँ पे, बाय हर आ जाना चाहिए। इस तरीके से बाय हर का मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। नेक्स्ट वॉज या वर अगर स्टार्टिंग में दिखाई दे, सीधा पता चल रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। चलो वॉज शी कुकिंग फूड, चेंज करने की बारी आई, फूड को बना लो सब्जेक्ट, शी को बना लो एजेंट, आगे का काम फूड के अकॉर्डिंग वॉज या वर तो वॉज, और क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो बीइंग का इस्तेमाल तो करना ही है भैया। कॉन्टिन्यूस टेंस कोई सा भी हो तो बीइंग का इस्तेमाल तो होगा ही, बीइंग कुक्ड बाय हर, सीधा हमारा स्ट्रेट अवे काम हो जाएगा। वर दे प्लेइंग चेस, क्या वे चेस खेल रहे थे, तो उठाओ भाई, कहां से, चेस को उठाया यहां डाला, चेस के अकॉर्डिंग वॉज, दे के अकॉर्डिंग वर था तो दे को उठाया यहां डाला तो बाय देम हो गया। लास्ट में क्या आ गया, बीइंग और प्लेड, तो क्योंकि बीइंग आना ही है और प्ले की मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर रखनी है। शायद लास्ट स्लाइड पे मैं क्वेश्चन देना भूल गया। डिड आई टीच यू, एक इसका बना लो, पॉज कर लो वीडियो, इसको कन्वर्ट कर लो, इसको चेंज कर लो। नेक्स्ट इसका बना लो, वर दे वॉचिंग टीवी, एक इसका बना लो, ठीक है, इन दोनों का बना लो। नेक्स्ट पे बात करते हैं, ये आ गया हमारा हैज हैव या हेड, तो हैज हैव और हेड इन दोनों को हम अलग अलग कर रहे हैं। अलग अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हैज हैव होगा तो रूल किसका चलेगा, प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस का, और हेड होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल यहां पर लगेगा। अब देखिए कैसे लग रहा है, हैज हैव हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और एजेंट। तो सीधा काम, सब्जेक्ट को उठाया, एजेंट बनाया, ऑब्जेक्ट को उठाया, सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दिया हैज। क्योंकि यहाँ हैज था तो मुझे आइडिया लग गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, हेड तो है नहीं तो दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं। नेक्स्ट रिटन, तो बीन का प्रयोग, कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो बीन तो लगना ही लगना है, तो बीन का यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर लेंगे और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम लोग करेंगे ताकि हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल प्रॉपर बने। तो हैज ही रिटन अ बुक, हैज अ बुक बीन रिटन बाय हिम, सीधा हमारा बन जाएगा। हैव दे प्लेड अ मैच, चेंज करो भैया, हैव कौन सा सजेस्ट कर रहा है टेंस, हैज हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दे को उठाओ बाय देम बनाओ, अब मैच को उठाओ सब्जेक्ट बनाओ, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो यहाँ पर कैटेगरी थी ई और यहाँ कैटेगरी है डी, तो डी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर हैज का यूज करेंगे, देन आ जाएगा बीन और देन आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड जो है हमारा आ जाएगा। इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हेड का अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो हेड का एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कि हेड से रिलेटेड कैसे हम यूज करते हैं। तो हेड से रिलेटेड एग्जाम्पल हमारा बनेगा हैड दे टेकन फूड, क्या वे खाना खा चुके हैं, चेंज करने में क्या हो जाएगा, हैड फूड, हैड फूड बीन टेकन बाय और देम, सिंपल एज दैट। क्वेश्चन हम लोग यहां पर क्या यूज कर लेंगे, तो क्वेश्चन में आपको दे देता हूं, पास्ट टेंस में ही दे देता हूं, हैड शी कुक्ड फूड, इसे बना लो, हैड शी कुक्ड फूड को आप यहां पर बना लो। ठीक है, पॉज करके इसे बना लेना है। नेक्स्ट, हमारे दो टेंस नहीं आए, कितने टेंस नहीं आए हमारे, दो टेंस नहीं आए। कौन कौन से नहीं आए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस नहीं आया, सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे अभी तक सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2, हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं आया। क्यों नहीं आया, हो सकता है शायद मैं भूल गया हूँगा लाना, है ना, वो एक बात कर रहे थे ना कुछ सरप्राइज की तो एक सरप्राइज तो ये है कि ये दो का हमने यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि इन दोनों ही टेंसेस में जो हम रूल अप्लाई करते हैं वो रूल हेल्पिंग वर्ब पे अप्लाई होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बिल्कुल सिमिलर। जैसे हम लोग मॉडल में रूल अप्लाई करते हैं वैसे ही हम लोग आपके सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वही रूल अप्लाई करते हैं। एक सरप्राइज तो ये है। दूसरा सरप्राइज, इसके बारे में बात करेंगे अभी डिटेल में। दूसरा सरप्राइज ये है कि जब जब मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाए हैं, मैंने आपको दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाए हैं। पहला वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे वो जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। लेकिन आज WH वर्ड से शुरू होने वाले की एक भी स्लाइड नहीं लाया मैं, एक सिंगल स्लाइड भी नहीं, कि कुछ भी डिस्कस हो सके। पता है क्यों नहीं लाया? क्योंकि मुझे उस स्लाइड की ज़रूरत है ही नहीं। आई डोंट नीड दैट स्लाइड। और सच बताऊं, आपको दिखी नहीं होगी लेकिन वो स्लाइड है, आपको शायद दिखी नहीं होगी। यहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ, ज़रा एक बार सारी स्लाइड दिखा रहा हूँ, देखना। ये सारी की सारी जो स्लाइड्स हैं, इन सभी स्लाइड में हम बहुत आसानी से थोड़ा सा चेंज करेंगे और हमारे सारे सेंटेंसेस जो है वो अलग हो जाएंगे, WH वर्ड वाले हो जाएंगे। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मुझे कहीं पर WH वर्ड दिखाई दिया, तो वो WH वर्ड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस WH वर्ड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला, उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, इसलिए मुझे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन कि अगर मैं इसके आगे WH वर्ड लिख देता हूं, या मैंने लिख दिया वाई इज ही राइटिंग अ लेटर, कि वह एक पत्र क्यों लिख रहा है, तो नीचे बस मुझे इसे कॉपी पेस्ट ही करना है। क्या करना है? नीचे मुझे इसे जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। वाई इज ही राइटिंग अ लेटर,
वाई इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, यानी जो भी WH वर्ड यहाँ आएगा उसे एज इट इज मैं यहाँ पर कॉपी कर लूंगा, ठीक है। आर दे प्लॉगिंग द फील्ड, इसको चेंज करने के लिए मैं बोल दूंगा व्हेन, किसका प्रयोग कर लूंगा, व्हेन का प्रयोग कर लूंगा। व्हेन आर दे प्लॉगिंग द फील्ड, वे कब कर रहे हैं खेत को जोतने का काम, इसको चेंज करने के लिए व्हेन एज इट इज यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी टेंस में देखो कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। वाई डज ही नीड अ पेन, चेंज करते टाइम सारे रूल एज इट इज चलेंगे, बस आगे वाई वापस लग जाएगा, ठीक है। डू यू लाइक द रूम, हाउ डू यू लाइक द रूम, तुम्हें किस तरह से रूम पसंद आया, चेंज करने में हाउ को वापस यहां कॉपी पेस्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। यानी रूल पढ़ा ये और काम हो गया ये, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। इसे क्या कहा जाता है, एक तीर से दो शिकार का काम यहां पर हो रहा है। डैश डिड ही राइट अ लेटर, वेयर डिड ही राइट अ लेटर, भैया कहां लिखा उसने पत्र। चेंज करते समय वेयर वॉज अ लेटर, वेयर वॉज अ लेटर रिटन बाय हिम। डिड शी हेल्प यू, व्हेन डिड शी हेल्प यू, उसने तुम्हारी मदद कब की, तो व्हेन आ जाएगा। तो व्हेन डिड शी हेल्प यू, व्हेन वर यू हेल्प्ड बाय हर, सीधा हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट वॉज वर्ग के साथ में, तो वॉज शी कुकिंग फूड, तो व्हेन वॉज शी कुकिंग फूड। चेंज करते टाइम व्हेन वॉज द फूड बीइंग कुक्ड बाय हर। अगला देखो वर दे प्लेइंग चेस, वाई लगा लो, वेयर लगा लो, कुछ भी लगा लो। वाई वर दे प्लेइंग चेस, वो चेस क्यों खेल रहे थे। चेंज करते समय वाई का वाई ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसमें कोई डिफरेंस यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। हैज ही रिटन अ बुक, व्हेन हैज ही रिटन अ बुक। चेंज करते समय व्हेन का व्हेन रह जाएगा। हैव दे प्लेड अ मैच, वेयर कर लो, वेयर हैव दे प्लेड अ मैच, उन्होंने मैच कहां खेला या वे मैच कहां खेल चुके हैं। इस तरीके से भी हम इसे देख सकते हैं। तो गाइस पहली बात समझ में आई कि WH वर्ड वाले जितने भी हमारे इंटरोगेटिव क्वेश्चंस हैं उनके लिए हमें अलग से रूल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन रूल्स पे भी अगर हम अप्लाई करते हैं उस चीज को, एज इट इज फिट बैठता है मामला, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट और रॉन्ग। अब नेक्स्ट हम लोग यहां पर जिसकी बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, सबसे पहले एक और कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट और मैं यही बता रहा हूं, है ना, एक्सेप्शन रूल बता रहा हूं उसका। एक्सेप्शन रूल क्या है, एक्सेप्शन रूल आता है हु, जिसको हमने प्रोनाउन में देखा था कि वो हुम में चेंज हो जाता है। हु को हम किस में चेंज कर देते हैं, हुम में चेंज कर देते हैं। और कैसे चेंज कर देते हैं गाइस, उसको एक बार समझ लो। तो अगर मैं कहता हूं हु रोट रामायण, रामायण किसने लिखी, इसको चेंज करते समय हमें बस ये ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में आ जाएगा बाय हुम, बाय हुम। रामायण वॉज रिटन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम इसे आसानी से बना सकते हैं। हु को हुम में चेंज कर दो, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि जैसे हम लोग हमेशा लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो फॉर्मेट काम नहीं आएगा। नॉर्मल सेंटेंस वाला एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है या अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वही इनमें काम में आता है। देखो मैंने क्या लिखा, रामायण वॉज रिटन लिखा, मैंने वॉज रामायण रिटन नहीं लिखा। इसलिए ये बहुत ही एक्सेप्शन और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। राइट, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज इसको समझो। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें पढ़े हैं ना, उनको हल्का सा कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझो कि हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ लिए, उससे हमें WH वर्ड वाले बनाने आ गए, और साथ में WH वर्ड वाले का एक एक्सेप्शन केस देखना है, हु को बाय हुम में चेंज करने वाला। अब जब आप इसे एज अ होल कॉन्सेप्ट देखते हो ना, तो ऐसा लगता है बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन 3 टॉपिक कवर हो जाते हैं। राइट, तो इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं, जिसे हम कंपेरेटिव स्टडी करते हैं या डबल यूज ऑफ स्टडी भी कह सकते हैं, कि एक चीज़ जो कहीं पढ़ ली, समझ ली, उसको दूसरी जगह हम आसानी से इस्तेमाल कर सकें। राइट, अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस और सिंपल
फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो देखिए यहां पर हमारा क्या कह रहा है कि मॉडल ऑक्सिलरी जो है उस मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी लगाना और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, बस इतना सा मामला चेंज होना है कि यहाँ पर कोई भी मॉडल आया उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यहाँ कोई भी मॉडल होगा तो उसके साथ बी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा या होना चाहिए। बस इतना चेंज करोगे तो भी काम हो जाएगा, बाकी जो चीजें हैं एज इट इज चेंज होती रहेंगी। सेम बात यहां अप्लाई होती है कि विल और शैल जो है इन दोनों के साथ पैसिव वॉइस में हमें क्या करना होता है, बी जोड़ देना होता है। क्या जोड़ देना होता है, बी हमें यहां पर जोड़ देना होता है, खास करके कहां पे, सिंपल फ्यूचर टेंस में। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी जब हम बात करते हैं तब किस बात का ध्यान रखना है, तब इस बात का ध्यान रखना है कि शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क। ये हमारा सेंटेंस आ गया, ठीक है। इंटरोगेटिव बनाना है तो दोनों को आगे पीछे कर लो। विल शी हैव फिनिश्ड हर वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसे चेंज करने में सारे हम फ्यूचर टेंस वाले या फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, चलो देखो। तो सबसे पहले आ गया हर वर्क, और हर वर्क के बाद में विल लगाऊं कि शैल, तो विल लग गया। अब इसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना है, दोनों की पोजीशन चेंज करनी है। दोनों की पोजीशन चेंज करते ही क्या हो जाएगा, सेंटेंस मेरा बन जाएगा विल हर वर्क, इस तरीके से, ठीक है। तो विल हर वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय हर। इस तरीके से मैं आसानी से इसको बना सकता हूं, आसानी से मैं इसे देख सकता हूं, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से इसे देखा जा सकता है। और सिंपल वाले में हमें केवल विल और शैल के साथ बी का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके भी हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं मॉडल एक्सिलरीज के, जो हमारे एग्जांपल्स हैं उनकी। शी कैन कंट्रोल द सिचुएशन, कैन को कैन बी में चेंज कर दो, बाकी सब वैसे ही करना है जैसे करते आ रहे हैं। शी का बाय हर बना लिया, द सिचुएशन का सब्जेक्ट बना लिया, कंट्रोल्ड का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का वर्ब की थर्ड फॉर्म बना ली, जैसे यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट, ही मे क्रॉस द रिवर, तो ही का बाय हिम बना लिया, द रिवर का द रिवर बना लिया, मे का मे भी बना लिया, क्रॉस का क्रॉस्ड बना लिया। जैसा हमें यहाँ सजेस्ट किया गया है वैसा ही हमने यहाँ पे किया है। सेंटेंसेस विथ मॉडल, और भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं इसके। सीता कुड हेल्प हिम, चेंज करो, तो सीता बाय सीता, हिम ही, कुड बी हेल्प का हेल्प्ड। आई विल राइट अ लेटर, चेंज करो, अ लेटर का अ लेटर, आई का बाय मी, विल का विल बी। अब मुझे कोई बता सकता है क्या कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये मॉडल से रिलेटेड है या सिंपल फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है? क्या कोई भी सेंटेंस में अंतर पता कर सकता है क्या? पता चलेगा ही नहीं, कभी पता नहीं चलेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस ऐसे ही चेंज होता है और ये मॉडल में भी आ रहा है तब भी ऐसे ही चेंज हो रहा है। इसलिए मैंने इन दोनों कॉन्सेप्ट को साथ में लिया कि भाई आपको पता चले कि कैसे शैल और विल जो है वो आप चाहे सिंपल फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करो चाहे मॉडल में इस्तेमाल करो, एक ही तरीके से व्यवहार करेंगे, उसके व्यवहार में अंतर नहीं होगा। यू मस्ट राइट अ बुक, यू को बैक में ले लिया, अ बुक को फ्रंट में ले लिया, मस्ट को मस्ट बी में ले लिया, राइट को रिटर्न में ले लिया। इस तरीके से हम इसे बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब अगली हमारा जो डिस्कशन आने वाला है वो डिस्कशन आए उससे पहले एक सेंटेंस दे देता हूं। आई कैन टीच यू, ठीक है। आई कैन टीच यू को हमें चेंज करना है, इसको आपको मॉडल के अकॉर्डिंग इसका क्या बनेगा वो आपको बनाना है। नेक्स्ट, मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर अगर मॉडल्स की ही हम बात कर रहे हैं लेकिन सेंटेंस इंटरोगेटिव आ जाए, मॉडल्स की ही हम बात कर रहे हैं लेकिन मॉडल में भी तो प्रश्नवाचक वाक्य बन सकता है, वहां पर भी तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन सकता है। तो उस इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है वो देखिए। पैसिव वॉइस का है सीधा
मॉडल ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और एजेंट। चलो भाई शुरू करते हैं। तो कैन जो है, कैन शी कंट्रोल द सिचुएशन, क्या चाहिए हमें सबसे पहले? मॉडल ऑक्सिलरी। कैन का कैन ही रह जाएगा। सब्जेक्ट, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, चलो द सिचुएशन हो गया। फिर चाहिए बी, बी आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म करा कंट्रोल का, कंट्रोल्ड हो गया। उसके बाद बाय हर का, शी को हमने चेंज करके बाय हर कर लिया। मे ही क्रॉस द रिवर, क्या वह नदी पार कर सकता है? चेंज करने के लिए फिर से स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। क्या बनेगा? मे का मे रह गया, ही का बाय, हिम बन गया, द रिवर का द रिवर, सब्जेक्ट से सीधा हो जाएगा कॉपी पेस्ट। क्रॉस का क्रॉस्ड हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बी का यूज यहाँ पर करना है। इस तरीके से इसे आसानी से चेंज किया जा सकता है। इसका भी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से देखिए। वुड यू टेल द ट्रुथ? वुड यू टेल द ट्रुथ, इसे बना लीजिए। अब चलते हैं फर्स्ट फ्रेम पे, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देखने हैं, इसलिए हम यहां से शुरुआत करेंगे। इज शी कुकिंग फूड? इज शी कुकिंग फूड को अगर मुझे चेंज करना है तो कैसे चेंज करूंगा? तो इज एम आर सब्जेक्ट और बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एजेंट। आंसर सारे देखिए फटाफट से। तो क्या बनेगा? इज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर, क्योंकि शी था लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, डू आई टीच इंग्लिश? तो सीधा चलिए इसका बना लेते हैं, इज एम आर का यूज करते हुए बनाना है। तो इज इंग्लिश, आगे क्या है? सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या बनेगा हमारा? टॉट बाय, और लास्ट में आई का मी हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आता है, डिड आई टीच यू? तो चेंज करते समय क्या बनेगा? वॉज वर का प्रयोग करना है, तो वर यू टॉट बाय मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, वर दे वॉचिंग टीवी? तो देखिए चेंज करके देखिए क्या बन रहा है। तो किसका प्रयोग करना है? वॉज वर का, तो वॉज का प्रयोग कर लेता हूं, वॉज टीवी। अब लास्ट में टीवी के बाद बीइंग वॉच्ड बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि मैंने ये दिया था सेंटेंस, हैड शी कुक्ड फूड। हैड शी कुक्ड फूड का अगर मैं आंसर बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या बनाऊंगा कि हैज हैव हैड का प्रयोग करना है। हैड शी कुक्ड फूड है तो हैड का तो हैड ही रह जाएगा, मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हैड के बाद में आ गया मेरा फूड, फूड के बाद आ गया मेरा बीन, बीन के बाद आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक का कुक्ड का कुक्ड ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और बाय, उसके बाद में शी का चेंज करके क्या बना लूंगा? हर बना लूंगा। इस तरीके से मैं इसे चेंज कर सकता हूं। मॉडल्स में अगर मैं देखूं, कैन आई टीच यू, चेंज करते समय क्या बनेगा? तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो यू कैन बी टॉट बाय मी, यू कैन बी टॉट बाय मी। इस तरीके से मैं इसका प्रयोग कर सकता हूं। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज होगा? तो सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब पहले ही है यानी मॉडल ऑक्सिलरी जो है हमारी, उसी का प्रयोग करेंगे। तो वुड का वुड ही रह जाएगा, वुड द ट्रुथ बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेल, टोल्ड, टोल्ड, टोल्ड बाय यू, वुड द ट्रुथ बी टोल्ड बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से मैं इसे आसानी से बना सकता हूं। आज का गाइस थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करने की मैंने कोशिश की है टॉपिक को, कि एक टॉपिक को ठीक से समझ के उससे रिगार्डिंग या उससे रिलेटेड जो आगे के टॉपिक्स हैं उन्हें समझा जा सके, ऐसा एक प्रयास किया है। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, सी यू सून।